नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। आप में से कई लोगों का हमारे पास एक प्रश्न आ रहा था कि हमें अपने घर के अंदर ये जो 16 दिशाएं हैं, इनमें से ऐसी कौन सी दिशा है जिसके अंदर हमें अपना सर्वेंट रूम बनाना चाहिए, यानी कि नौकर चाकर के लिए कौन सा कमरा बनाना चाहिए, या फिर यूं कहो कि ऐसे व्यक्तियों का कमरा जो हमारे काम में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज हम जानेंगे आपके लिए ऐसी कौन सी डायरेक्शन सबसे अच्छी रहेगी जिसके अंदर आप अपना सर्वेंट रूम बना सकते हो। साथ ही साथ आपके घर के अंदर जो 16 दिशाएं हैं, इन दिशाओं में अगर आपका सर्वेंट रूम होगा तो आपके सर्वेंट के ऊपर और आपके ऊपर किस प्रकार का असर डालेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। ये मनी और अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। तो यहाँ पर सर्वेंट रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि आपका सर्वेंट नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा और वो आपके घर के अंदर काम करेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको बार बार यही लगता रहेगा कि आप उसको पैसे कम दे रहे हो। दूसरा दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के घर में नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सर्वेंट रूम होता है, तो ऐसे घर में सर्वेंट चोरी तक भी कर लेते हैं। इसका रीजन है क्योंकि ये मनी की दिशा है, तो आपका जो सर्वेंट होगा वो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत राह पर भी चल सकता है, यानी कि आपके ही घर में वो चोरी कर सकता है। तो इसलिए आपको नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर में सर्वेंट रूम नहीं बनाना। अब नॉर्थ के बाद आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। तो अगर इस दिशा में सर्वेंट रूम होता है तो सर्वेंट की हेल्थ पे बड़ा इशू आ जाता है। उसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिसके कारण इस दिशा में भी आपको सर्वेंट रूम बनाना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करा गया, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए इक्वल होता है और हर व्यक्ति की हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप सर्वेंट रूम बनाओगे तो आपका जो सर्वेंट होगा उसकी हेल्थ भी खराब रहेगी, जिसके कारण वो आपके काम भी नहीं कर पाएगा। तो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सर्वेंट रूम नहीं बनाना। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या सर्वेंट रूम बनाना चाहिए? तो ये सर्वेंट रूम बनाने के लिए अच्छी दिशा मानी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो जो भी चीज़ नॉर्थ ईस्ट दिशा में होती है वो आपसे दूर नहीं जाती। तो यहाँ पर अगर आपके सर्वेंट का रूम होगा तो आपका सर्वेंट आपके साथ लॉयल रहेगा, साथ ही साथ लंबे समय तक टिका रहेगा। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के घर के अंदर सर्वेंट्स दो दो या तीन तीन जनरेशन तक भी रहते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सर्वेंट रूम के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। ये भी सर्वेंट रूम के लिए बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये हैप्पीनेस का जोन है। तो आपका सर्वेंट आपके घर के अंदर काम करते हुए हमेशा खुश रहेगा, और आपके अगर वो काम करते हुए खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। सिंपल सी बात है, सर्वेंट खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। तो इसलिए यहाँ पर आप सर्वेंट रूम बना सकते हो। और ये ईएनई का यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का सर्वेंट रूम उन लोगों के लिए भी अच्छा बताया गया जिन व्यक्तियों के घर के अंदर छोटे बच्चे हैं और उनके बच्चों को उनके घर के सर्वेंट संभालते हैं। तो इसलिए आपके घर के अंदर अगर छोटे बच्चे हैं तब भी आप अपने घर का जो सर्वेंट रूम है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो। अब दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की। अब ये होती है सोशल एसोसिएशन की डायरेक्शन। तो यहाँ पर सर्वेंट रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सर्वेंट रूम होगा तो आपका जो सर्वेंट होगा वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, यानी कि वो आपके सर के ऊपर चढ़ जाएगा, आपकी बातें नहीं मानेगा। साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो रिलेटिव्स आएंगे या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह आएंगे वो उनसे भी बहुत ज़्यादा खुलकर बात करेगा, जिससे कि वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा में भी सर्वेंट रूम नहीं बनाना। अब दोस्तों, ईस्ट के बाद बात करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट की। ये डायरेक्शन भी सर्वेंट रूम के लिए अच्छी नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सर्वेंट आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, वो अपने शब्दों के ऊपर टिका नहीं रहेगा, यानी कि वो अपनी बातों पर टिका नहीं रहेगा। उसने कोई बात बोली होगी तो वो उससे मुकर भी जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका सर्वेंट आपसे झूठ बोलना शुरू कर दे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी आप अपने घर में सर्वेंट रूम ना बनाएं ईस्ट साउथ ईस्ट में। अब दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, यानी कि अग्निकोण में। ये सर्वेंट रूम के लिए सबसे अच्छी दिशा बताई गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सर्वेंट रूम होगा तो आपके सर्वेंट हमेशा हार्ड वर्किंग रहेंगे, साथ ही साथ वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। तो यहाँ पर सर्वेंट रूम बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है और ये आइडियल प्लेस फॉर सर्वेंट रूम है। तो यहाँ पर आप सर्वेंट रूम बना सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे साउथ साउथ ईस्ट की। साउथ साउथ ईस्ट में अगर सर्वेंट रूम होगा तो आपका जो सर्वेंट होगा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, उसमें हमेशा स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो इसलिए वो घर के काम या फिर आपके ऑफिस वगैरह के काम भी बहुत अच्छी तरह करेगा। तो इसलिए साउथ साउथ ईस्ट भी सर्वेंट रूम के लिए बहुत अच्छी बताई गई है।
अब साउथ डायरेक्शन में क्या सर्वेंट रूम बनाना चाहिए? तो ये डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपका सर्वेंट हमेशा रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम करेगा, वो हमेशा आगे बढ़कर काम करेगा, उसकी जितनी क्षमता होगी उससे ज़्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपसे रिवॉर्ड चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसको प्रेज करो। तो इसलिए साउथ डायरेक्शन में सर्वेंट रूम बहुत अच्छा बताया गया है और यहाँ पर आप बना सकते हो। अब क्या साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सर्वेंट रूम बनाना चाहिए? तो दोस्तों ये डिस्पोजल का जोन है, तो यहाँ पर आपको सर्वेंट रूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो सर्वेंट होगा उसकी हेल्थ के ऊपर भी असर डालेगा, यानी कि उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, साथ ही साथ वो आपसे दूर भी हो सकता है। तो इसलिए आपको साउथ साउथ वेस्ट में भी सर्वेंट रूम नहीं बनाना। अब उसके बाद बात करेंगे, क्या हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सर्वेंट रूम बनाना चाहिए, क्या ये अच्छा होगा या नहीं? अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका सर्वेंट रूम होगा तो आपके जो सर्वेंट होंगे उनके पास जो भी स्किल्स होंगी, मतलब चाहे वो खाना बनाने वाले सर्वेंट हों, चाहे वो साफ सफाई करने वाले हों, वो अपने स्किल्स में बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये स्किल्स का जोन है। तो इसलिए आप यहाँ पर सर्वेंट रूम बना सकते हो, साथ ही साथ उनके रिलेशन भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। और दोस्तों ये बहुत अच्छी डायरेक्शन बताई गई है सर्वेंट रूम के लिए साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट के बाद बात करेंगे, क्या वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि जो एजुकेशन और हमारे घर में सेविंग्स का जोन है वहां पर हमें सर्वेंट रूम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भी सर्वेंट रूम बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि जो आपके घर के सर्वेंट होंगे वो बचत करने की भी सोचेंगे। यानी कि मान लीजिए वो आपके घर के लिए कुछ सामान लेने गए तो वो उसमें मोल भाव जरूर करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मालिक का पैसा है तो चाहे कितना मर्जी उड़ा लो, उनको यही रहेगा कि जितना पैसा बच सके उतना बचाओ। तो ये डायरेक्शन भी सर्वेंट रूम के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। अब उसके बाद बात करेंगे वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम दिशा में भी बहुत अच्छा सर्वेंट रूम बनाया गया है, और यहाँ पर जो भी सर्वेंट रहेंगे, अगर वो खाना बनाने वाले सर्वेंट हुए तो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाएंगे। तो इसलिए ये उनकी कुकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप वेस्ट पश्चिम दिशा में उन लोगों का रूम बनाएं, उन सर्वेंट्स का रूम बनाएं जो आपके घर के अंदर खाना बनाते हैं, यानी कि जो आपके कुक हैं। तो ये बहुत अच्छा माना गया है। अब उसके बाद बात करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। ये डिप्रेशन का जोन है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सर्वेंट रूम नहीं बनाना, क्योंकि सबसे पहली बात तो क्या होगी, आपके घर के सर्वेंट डिप्रेशन में जा सकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको आपके घर के अंदर काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा दोस्तों, वो आपसे बार बार यही शिकायत करते रहेंगे कि आप उनको सैलरी कम देते हो, या फिर आपके घर के अंदर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपके घर के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब दोस्तों कंप्लेन करते रहेंगे। तो इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी बिल्कुल सर्वेंट रूम नहीं बनाना चाहिए। अब वेस्ट नॉर्थ के वेस्ट के बाद बात करेंगे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, जो कि बैंकिंग और सपोर्ट की होती है। ये डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी गई है सर्वेंट रूम के लिए, जिससे कि अगर यहाँ पर आपका सर्वेंट रूम हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो उससे आपके सर्वेंट हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे और वो आपके घर का काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर आप सर्वेंट रूम के लिए चूज करते हैं तो बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी गई है। अब नॉर्थ वेस्ट के बाद बात करेंगे आखिरी डायरेक्शन, जो कि है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं बताएगा सर्वेंट रूम के लिए। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो कभी कभार ऐसा देखा जाता है, जिन व्यक्तियों के घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सर्वेंट रूम होता है, उनके घर में सर्वेंट का अफेयर घर के मालिक के साथ हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर सर्वेंट रूम भी रिकमेंड नहीं करा गया है। ये बिल्कुल भी अच्छे डायरेक्शन नहीं है सर्वेंट रूम के लिए। तो आज हमने आपको बताया इन 16 दिशाओं में से सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन कौन सी है सर्वेंट रूम के लिए, और कौन से डायरेक्शंस में आपको बिल्कुल भी सर्वेंट रूम नहीं बनाना चाहिए। सबसे अच्छी जो दिशा है वो तो साउथ ईस्ट ही है, ये सर्वेंट रूम के लिए बिल्कुल आइडियल प्लेस है। उसके अलावा भी हमने आपको कई डायरेक्शन बताई जिसमें आप सर्वेंट रूम बना सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है और आपके घर के हिसाब से कि वहाँ पर कौन सी दिशा में सर्वेंट रूम बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।